दोस्तों, अगर मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछूं, क्या आप वाकई मोहब्बत चाहते हैं या आप सिर्फ उस शख्स की तवज्जो के आदी हो चुके हैं जो आपको मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा है? जरा ईमानदारी से सोचें। आप मैसेज भेजते हैं, सीन आ जाता है, आप स्टोरी लगाते हैं, वो देख लेता है, जवाब नहीं आता। आप कॉल करते हैं, आगे से मसरूफ, और फिर आप खुद को समझाते हैं कि शायद वाकई मसरूफ होगा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। नहीं, आप ज्यादा सोच नहीं रहे, आप ज्यादा दे रहे हैं। असल मसला ये नहीं है कि आप में कशिश नहीं है, असल मसला ये है कि आप अपनी कशिश सस्ती कर देते हैं। आप इतने दस्तयाब हो जाते हैं कि आपकी मौजूदगी आम हो जाती है, और आम इंसान, आम चीजें किसी को बेचैन नहीं करती। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं पीछा करते करते, जो हर बार सच्चा बनकर भी हार जाते हैं, जो समझ नहीं पाते कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, फिर भी वो मुझसे दूर क्यों है। मैं आपको 3 ऐसे नफसियाती असूल बताऊंगा जो कशिश को जबरदस्ती पैदा नहीं करते, बल्कि आपको उस मकाम पर ले जाते हैं जहाँ लोग खुद आपकी तरफ खिंचने लगते हैं। ये सस्ती चालें नहीं, ये मैसेज टाइमिंग के छोटे टोटके नहीं है, ये ज़हन की स्ट्रेटजी है। लेकिन खबरदार, अगर आप सिर्फ किसी एक शख्स को जलाने के लिए ये सीखना चाहते हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। ये वीडियो आपको चेजर से चॉइस बनने तक ले जाएगी। अगर आप वाकई खेल पलटना चाहते हैं तो आखिर तक देखें, क्योंकि तीसरा राज वो है जो अक्सर लोग सुनने की हिम्मत नहीं रखते। तो चले शुरू करते हैं। राज नंबर 1, ग्रेविटी प्रिंसिपल, कशिश का कानून। आपने बचपन में एक सादा असूल सुना था, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच लेती है। लेकिन कभी सोचा है, रिश्तों में भी यही कानून चलता है। यहाँ भी एक नफसियाती ग्रेविटी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कशिश जिस्म को नहीं, तवज्जो को खींचती है। आप जरा अपना रवैया देखें। जब आप बार बार मैसेज करते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नाराज हो क्या? जब आप हर कॉल पहली घंटी पर उठा लेते हैं, जब आप अपनी मसरूफियात छोड़कर फौरन दस्तयाब हो जाते हैं, जब आप हर बार खुद पहल करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप कशिश पैदा नहीं कर रहे, आप धक्का दे रहे होते हैं। और याद रखें, धक्का देने से चीजें करीब नहीं आती, वो मजीद दूर चली जाती हैं। इंसानी नफ्सियात बड़ी अजीब है। हम उस चीज की कदर कम कर देते हैं जो हमें बगैर मेहनत के मिल जाए। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? आप साबित करने में लगे रहते हैं कि आप अच्छे हैं, वफादार हैं, सच्चे हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा तो वो मुतासिर हो जाएगा, अगर मैं हमेशा मौजूद रहूंगा तो वो मुझे खोने से डरेगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल बरअक्स है। कशिश साबित करने से नहीं बनती, कशिश महसूस होने से बनती है। और एहसास तब पैदा होता है जब कोई चीज मुकम्मल तौर पर आपकी दस्तरस में ना हो। जब आप हर वक्त दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं, तो आप एक आदत बन जाते हैं। और आदत कभी दीवानगी पैदा नहीं करती, आदत कभी कशिश पैदा नहीं करती। दीवानगी और आदत कभी सोच पैदा नहीं करती। सोचें, जिस शख्स को यकीन हो कि ये तो हमेशा यही होगा, वो आपके लिए बेचैन क्यों होगा? किसी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी दौलत, उसकी शक्ल, उसका स्टेटस? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी नायाबी। नायाब चीजों की कीमत होती है, आम चीजों की नहीं। जब आप अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं, जब आपके पास अपना मकसद, अपना मिशन, अपनी दुनिया होती है, तो आपकी तवज्जो कीमती हो जाती है। और जब आपकी तवज्जो कीमती हो जाए तो वही सबसे बड़ी कशिश बन जाती है। याद रखें और ये लाइन दिल में बिठा लें, जब तुम पीछे भागते हो तुम अपनी वैल्यू कम करते हो। जब तुम रुक जाते हो, ग्रेविटी उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती है। रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप गायब हो जाएं। रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप अना में आ जाएं, आप तकब्बर में आ जाएं। रुकने का मतलब है कि अपनी जगह मजबूत खड़े हो जाना। आप खुद से पूछें, क्या मेरी जिंदगी का मरकज वो शख्स है या मेरी जिंदगी का मरकज मैं खुद हूँ? जो शख्स दूसरों की जिंदगी में घुसा रहता है वो अपनी अहमियत खो देता है। जो शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ होता है वो कशिश पैदा करता है, क्योंकि वहाँ एक पैगाम जा रहा होता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मैं तुम पर मुनहसर नहीं हूँ। ये जुमला सुनने में सादा है, लेकिन यही हाई वैल्यू ज़हनियत है। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, आपको हर मैसेज का फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको हर बात की हर वक्त वजाहत देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे ताकतवर हरकत कोई हरकत ना करना होती है। जब आप अपनी एनर्जी संभाल लेते हैं, जब आप अपनी तवज्जो महदूद कर देते हैं, जब आप अपनी दस्तयाबी को कंट्रोल करते हैं, तो सामने वाला पहली बार आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करता है और वहीं से खेल बदलता है। क्योंकि लोग आपकी मौजूदगी के आदी नहीं होते, वो आपकी गैर मौजूदगी से मुतासिर होते हैं। ग्रेविटी प्रिंसिपल का खुलासा एक लाइन में, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत ही न पड़े। जब आप अपनी जगह पर पुख्ता खड़े हो जाते हैं तो जो लोग आपकी कदर करते हैं वो खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, और जो नहीं बढ़ाते वो वैसे भी कभी आपके नहीं थे और उनकी आपको जरूरत भी नहीं। राज नंबर 2, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, स्लॉट मशीन इफेक्ट।
अब जरा गहराई से सोचिए, क्यों कुछ लोग जो कभी बहुत तवज्जो देते हैं और कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ज्यादा याद रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग जो हर वक्त दस्तयाब नहीं होते ज्यादा पुरकशिश लगते हैं? और क्यों हमेशा अच्छे, हमेशा हाजिर, हमेशा नरम लोग अक्सर दोस्तों की लिस्ट में तो रह जाते हैं, नजरअंदाज हो जाते हैं, वो कभी दिल की फहरिस्त में नहीं आते? उसका जवाब है एक ताकतवर नफ्सियाती असूल, इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट। सादा जबान में गैर मुतवक्का इनाम। इंसानी दिमाग दो चीजों पर चलता है, तवक्को और सरप्राइज। तवक्को सुकून देती है, उम्मीद पैदा करती है, और सरप्राइज नशा पैदा करता है, खुशी देता है। आपने कभी स्लॉट मशीन देखी है? वो हर बार जीत नहीं देती, कभी देती है कभी नहीं देती, और यही कभी कभी लोगों को बार बार खेलने पर मजबूर करता है। अब इस असूल को रिश्तों पर लगाएं। अगर आप हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, अगर आप हर बार एक जैसे जज्बाती, एक जैसे नरम और एक जैसे मौजूद रहते हैं, तो आप काबिल पेशगोई हो जाते हैं। दिमाग आपको पढ़ लेता है, वो जानता है ये तो हमेशा जवाब देगा, ये तो हमेशा इंतजार करेगा। और जब दिमाग को यकीन हो जाए तो तजस्सुस खत्म हो जाता है, और जहाँ तजस्सुस खत्म हो जाए वहाँ कशिश ऐसा ऐसा मरने लगती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात जो लोग मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल नहीं होते, वो ज्यादा ज़हन में रहते हैं, क्योंकि दिमाग को यकीन नहीं होता, और बेयकीनी दिमाग को मसरूफ रखती है। लेकिन यहाँ एक अहम फर्क समझ ले, ये टॉक्सिक बनने का मशवरा नहीं है, ये गेम खेलने का मशवरा नहीं है, ये किसी को जज्बाती तौर पर नुकसान पहुंचाने की टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ एक असूल है। हमेशा काबिल पेशगोई ना बने। अगर आप हर बार फौरन दस्तयाब होंगे तो आपकी दस्तयाबी आम हो जाएगी। कभी कभी मसरूफ रहें, कभी कभी मुख्तसर जवाब दें, कभी कभी बात खत्म करें, ना कि खींचते रहें। कभी गर्मजोशी, कभी संजीदा, कभी हंसकर बात खत्म, कभी बिल्कुल खामोशी। ये किरदार अदा करना नहीं है, ये अपनी पूरी शख्सियत दिखाना है। आप हमेशा एक ही मूड में क्यों रहें? हाई वैल्यू लोग वो नहीं जो हर वक्त ओवर इन्वेस्ट करे। हाई वैल्यू वो है जिसकी तवज्जो मुस्तकिल नहीं और जिसकी तवज्जो कीमती है। जब आप हर जज्बाती रद्द-ए-अमल फौरन देते हैं तो आप अपनी अंदरूनी ताकत कम करते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा वक्फा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, तो सामने वाला सोचता है क्या वो मसरूफ है, क्या वो नाराज है, क्या मैं कुछ ज्यादा कह गया हूँ, और यही सोच उसे ज़हनी तौर पर आपके साथ जोड़ती है। याद रखें, दिमाग उस चीज के पीछे ज्यादा भागता है जिसका नतीजा यकीनी न हो, लेकिन एक बार फिर उसे गलत इस्तेमाल न करें। आपको बदतमीज नहीं बनना, आपको बेहिस नहीं बनना, आपको सर्द नहीं बनना, आपको मुतकब्बिर नहीं बनना। आपको सिर्फ ये सीखना है कि हर चीज फौरन और मुफ्त में न दे। अपनी तवज्जो, अपना वक्त, अपनी जज्बाती एनर्जी, ये सब कीमती करेंसी हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है। बस आपने ये याद रखना है, जो कभी मिले कभी न मिले वो ज़हन में जगह बना लेती है। और जब आप गैर मुतवक्का होते हैं तो आप पुरइसरार हो जाते हैं, और पुरइसरार लोग हमेशा दिलचस्प होते हैं। बस याद रखें, गैर मुतवक्का होना एक तकनीक नहीं, एक तर्ज जिंदगी है। अपनी दुनिया बनाएं, अपनी मसरूफियात रखें, अपनी तरजीहात तय करें, और फिर देखें कि लोग आपको समझने की कोशिश में खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। राज नंबर 3, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खला की ताकत। अब आते हैं उस हथियार पर जो सबसे कम इस्तेमाल होता है लेकिन सबसे ज्यादा असर रखता है, खामोशी। लेकिन रुकें, ये वो खामोशी नहीं जो दिल टूटने के बाद आती है, जो नाराजगी के बाद आती है, जो किसी को सजा देने के लिए होती है। ये वो खामोशी नहीं है जो कमजोरी, डर या बेबसी से पैदा होती है। जब आपके पास कोई चारा नहीं होता तो आप खामोश हो जाते हैं। ये उससे मुख्तलिफ है, ये है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, सोच समझकर अपनाई गई खामोशी। फर्क समझे, कमजोर खामोशी में आप अंदर से चीख रहे होते हैं, ताकतवर खामोशी में आप मुकम्मल कंट्रोल में होते हैं। अक्सर लोग कहाँ गलती करते हैं? हर बहस में आखिरी लफ्ज बोलना चाहते हैं, हर इल्जाम का फौरन जवाब देना चाहते हैं, हर गलत फहमी को उसी लम्हे साफ करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने अभी वजाहत न दी तो वो मुझे गलत समझेगा, लेकिन सच ये है, हर वजाहत आपकी वैल्यू कम करती है, हर फौरन रद्द अमल आपकी बेचैनी ज़हर करता है। जब आप हर बात का जवाब देते हैं तो आप अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं, और जिसके पास एनर्जी हो ताकत भी उसी के पास होती है। लेकिन जब आप अचानक खामोश हो जाते हैं तो एक खला पैदा होता है, और इंसानी दिमाग खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिमाग फौरन कहानी बनाना शुरू कर देता है, क्या हुआ, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, नाराज है, मसरूफ है, किसी और के साथ तो नहीं। ये सवालात आपके दिमाग में नहीं चल रहे होते, ये उसके दिमाग में चल रहे होते, और यही वो लम्हा है जहाँ ताकत पलटती है, क्योंकि अब आप पीछे नहीं भाग रहे, अब वो सोच रहे हैं। याद रखें, लोग आपकी मौजूदगी के आदी हो जाते हैं, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उन्हें हिला देती है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, ये घोस्टिंग नहीं है, ये अना का खेल नहीं है, ये सिर्फ अपनी तवज्जो वापस लेना है। आपकी तवज्जो आपकी सबसे कीमती करेंसी है। जहाँ आप तवज्जो लगाते हैं वो चीज अहम हो जाती है। जब आप हर वक्त किसी को तवज्जो देते हैं तो आप उसे ताकत दे रहे होते हैं, आप उसे अहम बना रहे होते हैं। जब आप अपनी तवज्जो महदूद कर देते हैं तो आप ताकत वापस ले लेते हैं, और ताकत हमेशा
اس کے پاس ہوتی ہے جو کم بولتا ہے لیکن مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ تصور کریں آپ نے میسج بھیجا، جواب آیا، تھوڑا سا رویہ تھا۔ پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ لمبا پیراگراف کا میسج، وضاحت، دلیل، صفائی۔ آپ مختصر جواب دیتے ہیں یا بالکل نہیں دیتے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی سین نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں، بس خاموشی۔ یہ خاموشی سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ اب اسے یقین نہیں رہا کہ آپ ہمیشہ دستیاب ہیں، اور جیسے یہ یقین ٹوٹتا ہے وہ آپ کی اہمیت کو نئے سرے سے جانچتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خاموشی تب اثر کرتی ہے جب آپ کی زندگی واقعی مصروف ہو۔ اگر آپ صرف فون ہاتھ میں پکڑ کر آن لائن اس کے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں تو یہ خاموشی نہیں، یہ خود فریبی ہے۔ اسٹریٹجک سائلنس تب کام کرتی ہے جب آپ واقعی اپنی دنیا میں مشغول ہو، آپ کی اپنی ترجیحات ہوں، آپ کا اپنا مقصد ہو، جب آپ کا فوکس خود پر ہو، اور پھر جب آپ توجہ واپس لیتے ہیں تو سامنے والا خلا محسوس کرتا ہے، اور اکثر اسی خلا میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسی خلا میں تجسس پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسی خلا میں دیوانگی جنم لیتی ہے۔ یاد رکھیں، شور ہر کوئی کر سکتا ہے، اثر صرف وہ چھوڑتا ہے جو خاموش رہ کر بھی اپنی موجودگی محسوس کرا دے۔ اصل کھیل ہائی اسٹیٹس آئیڈینٹی۔ لیکن یہاں ایک خطرناک سچ ہے، اگر آپ یہ صرف ایک شخص کو متاثر کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو آپ اب بھی اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ فرق صرف طریقے کا ہے، ذہنیت کا نہیں۔ اصل تبدیلی ٹیکنیکس میں نہیں ہوتی، اصل تبدیلی شناخت میں ہوتی ہے۔ آپ کو ٹرکس یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائی ویلیو شخص کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی زندگی کا مقصد ہو، جس کے دن کا رخ کسی انسان کے جواب سے طے نہ ہو، جو جذباتی طور پر خود مختار ہو، جو تنہائی سے گھبرائے نہیں بلکہ اسے استعمال کرنا جانتا ہو، جو توجہ مانگتا نہیں بلکہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنی دینی ہے، جو لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب آپ اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ کو مصنوعی طور پر کم دستیاب بننے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ واقعہ مصروف ہوتے ہیں۔ آپ کو غیر متوقع بننے کی اداکاری نہیں کرنی پڑتی، آپ کی زندگی میں اتنی حرکت ہوتی ہے کہ آپ ویسے ہی قابل پیش گوئی نہیں رہتے۔ آپ کو زبردستی خاموش نہیں ہونا پڑتا، آپ ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سے اہم تبدیلی، آپ کو فرق پڑنا کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی خوشی کسی ایک انسان کے رویے پر منحصر نہ رہے تو آپ کے اندر ایک عجیب سکون ہو جاتا ہے، اور یہی سکون سب سے بڑی کشش ہے، کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں مصروف ہو وہ آپ کے بغیر بھی مکمل ہو، وہی اصل انعام ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو تھوڑا سا بھی ہلایا ہے، اگر آپ نے خود کو ان مثالوں میں پہچان لیا ہے، اگر آپ کو احساس ہوا ہے کہ مسئلہ سامنے والا نہیں بلکہ آپ کی اپنی دستیابی، آپ کی بے صبری، آپ کی حد سے زیادہ توجہ تھی، تو آج ایک چھوٹا سا عہد کریں۔ یہ عہد آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اور اس عہد کا پہلا اعلان کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھیں، آئی ایم دی پرائز۔ یہ کسی شخص کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ کسی کو جلانے کے لیے نہیں، یہ خود کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ وہ شخص نہیں جو ہر بار پیچھے بھاگے، آپ وہ شخص ہیں جس کی طرف لوگ آتے ہیں۔ آج کے بعد آپ اپنی توجہ سستی نہیں کریں گے، آپ اپنی موجودگی عام نہیں کریں گے، آپ اپنی زندگی کا مرکز کسی ایک انسان کو نہیں بنائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ میسیجز کی جنگ نہیں ہے، یہ ایگو کی جنگ نہیں ہے، یہ ذہن کی جنگ ہے، اور جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو اپنے جذبات پر قابو پا لے، جو رد عمل دینے کے بجائے انتخاب کرنا سیکھ لے، جو خود کو انعام سمجھے، اختیار نہیں۔ اگر آپ واقعہ کھیل پلٹنا چاہتے ہیں تو اس ذہنیت کے ساتھ روز جینا ہوگا۔ یہ تھی وارث کی بات، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں ہم ذہن کے مزید خفیہ اصول توڑیں گے اور آپ کو اندر سے ناقابل نظر انداز بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔